हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको टू द पॉइंट बात बताने वाला हूं। बहुत सीधी बात, कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सिंपल कि मैट्रिमोनियल केस होते हैं, लड़का हस्बैंड, उसके ऊपर कई सारे केसेस आ जाते हैं, एक के बाद एक। और कई बार ऐसा होता है वाइफ साथ नहीं रह रही होती, आप अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल करते हो और उसके बाद उसके रिएक्शन में आपके ऊपर 498 है, डीवी 125 आ जाता है। मैक्सिमम केसेज में हस्बैंड का कहना होता है कि सर इसकी एक एक लाइन फॉल्स लिखी हुई है। कई बार हर चीज का एविडेंस भी उसके पास होता है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो व्यवस्था है उसके चलते वो सालों मुकदमे लड़ने को मजबूर रहता है। और कई मामलों में ऐसा भी देखा गया कि सालों मुकदमे लड़ने के बाद 4-5 साल हो गए, उसके बाद जब कॉम्प्रोमाइज होता है फिर पैसे भी देता है, यानी उनकी डिमांड के अनुसार। फिर भी वो कहते हैं ना, हमें तो अभी 20 लाख रुपए चाहिए। यानी पहले 50 कह रहे थे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया, लेकिन अभी भी 20 पे है कि 20 दोगे तो निपटेंगे। तो फायदा क्या हुआ कि 5 साल तक आपने कोर्ट कचहरी की, लाखों रुपए आपने उसमें लगा दिया, अभी भी 20 आपको उनको देने। और आप कुछ भी करके देख लो, कैसे लड़के देख लो, यही चीज होगी। या तो आप शुरू में उनके मुंह मांगे पैसे दे दो, या 5-7 साल लड़के थोड़े से कम करके दे दो, लास्ट में आपको पैसे देने ही है। तो यहां एक बहुत सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप ये चाहते हो कि आपके साथ गलत ना हो, तो फिर इसका बचाव आपको खुद करना होगा। यानी जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ आपके पर कोई फॉल्स केस या आपके परिवार वालों पे कोई फॉल्स केस कर रही है, लगातार करती चली जा रही है, गलत पे गलत, गलत पे गलत, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अटैक होता जा रहा है, तो आपको ज्यादा सोचे बिना सीधा सीधा इन लोग के ऊपर काउंटर केस करने चाहिए। अब देखिए, काउंटर केस क्या करने, कैसे करने, वो सब टेक्निकल बातें हैं, वहां पे नहीं जा रहे अभी। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि काउंटर केस करेंगे आप, क्योंकि आपके पास भी उनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस होते हैं कि उन्होंने क्रिमिनल चीजें आपके साथ करी हैं। और दोस्तों, यहां मैं आपको एज पर माई एक्सपीरियंस बता दूं कि जितने भी केसेज में ऐसा होता है कि हस्बैंड अपनी तरफ से स्टेप लेता है और उस तरह से काउंटर केस करता है, तो ऐसे केसेज में हमने देखा यही है कि 2 साल बाद, 4 साल के बाद 5-7 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में, इवन बिना पैसे के भी कई मामलों में कॉम्प्रोमाइज होता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कहां तक टूटेगा, पर टूटते जरूर हैं। तो अगर आप काउंटर में नहीं जाते तो आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता है कि लास्ट में आपको पैसा देना ही पड़ेगा। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए आप ये सारा स्ट्रगल कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कम से कम कुछ तो ऐसा हो कि कुछ तो पॉसिबिलिटी जो कि मैं जीतूंगा तभी तो मैं उसके लिए लड़ूं सालों। तो काउंटर वही चीज है। काउंटर पार्ट आप डालते हो तो दो चीजें होती हैं, एक तो उन पर प्रेशर बनता है, सेकेंडली उन लोगों ने जो गलत कृत्य किए हैं उसके लिए उनको सजा भी मिल सकती है। तो उनके मन में भी एक डर होता है कि हमने इतना कुछ गलत किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को आगे जाकर के हम इसमें फंस जाएं या साबित हो जाए और हमको सजा हो जाए। क्योंकि केस हमेशा आप जो इन पे करेंगे वो क्रिमिनल नेचर के होने चाहिए। और राइट आपका भी है, उनका भी है। यदि यदि वो केस करा सकते हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप भी केस करा सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आप लोग कदम नहीं उठाते। कदम उठाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अभी ये भी कह देंगे कि सर हमने तो कोशिश करी थी पर पुलिस ने तो मामला दर्ज ही नहीं किया, या फिर मजिस्ट्रेट साहब ने तो कॉग्निजेंस ही नहीं लिया। ये टेक्निकल चीज है, ये हैंडल करना आपके लॉयर का काम है, इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाएगा। लेकिन आप काउंटर केस कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, आपको मारा पीटा गया, आपको धमकाया गया, आपका डिफेमेशन किया गया, आपसे एक्सटॉर्शन किया गया, या और किसी तरह की कोई घटना आपके साथ कारित हुई है। कुछ मामलों में आपके पास एविडेंस होता है, कुछ मामलों में आपके पास एविडेंस नहीं भी होता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में कैसे आप इन चीजों को कोर्ट के अंदर लेकर के आएंगे कि चीजें एडमिट हो जाएं, चल जाएं, ये पूरे तरीके से आपका जो भी विधिक सलाहकार होगा वो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको इस चीज को करना है, आपको करके देगा। आप इस चीज को करिए, करेंगे तो ही कोई रास्ता है, नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप कितना ही लड़ लीजिए, कोई भी रास्ता शेष नहीं है।